ये सब खड़े होकर बस बड़ी बड़ी तकरीरें लिखी पड़ी वही करेंगे। और वो भी सही नहीं कर सकते कि जी अपने आप को वो लीडर ऑफ द हाउस की जगह लीडर ऑफ द अपोजिशन कह रहे हैं। मियां साहब तो खुद आके तो हाथ पैर जोड़ के तो अब वो तैयारी कर रहे हैं कि जी मेरे प्लेटलेट ठीक है या नहीं है, या मैं किधर जाऊं या मरी जाऊं या कहाँ जाऊं। का मसला सबसे बड़ा है कि जी इमरान खान को हमने और इनकी पार्टी को हमने कैसे अब कंट्रोल करना है और क्या करना है। और ये उसी पुरानी डगर पे लगे हुए हैं कि जी मारो पीटो पकड़ो धकड़ो ये करो वो करो। ये पॉलिटिकली अगर आपने इनको रिस्टोर करना है, ये नून लीगी वालों को, इनको उनको, तो वो तो इमरान खान इनके सर पे ऐसा सवार हुआ है कि जो वो तो हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू siyaset.pk। आज एक मरतबा फिर हमारे साथ नामवर सहाफ़ी शाहीन साहब भाई साहब मौजूद हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर मेरा आपको भी सलाम और आपके सारे देखने वालों को भी सलाम। सर फिर शहबाज शरीफ साहब 201 वोट्स लेकर वजीर आजम बन ही गए हैं अब। लेकिन बहुत ज़्यादा तकरीर अपनी विनिंग स्पीच के दौरान इतने ज़्यादा नर्वस थे वो। मैंने भी सुना था कि अपने आप को मुबारक दे रहे थे कि जी मैं अपोजिशन लीडर इलेक्ट हो गया हूँ, शुक्र है। कहते हैं अरकान से अपने आप को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। सर क्या वो तबसरा है आपका? जाहिर है, अब ये दो नंबरी तो इसी तरह होती है ना जी। अब वो ये दिमाग में कुछ है, कहने को कुछ उनसे कहा जा रहा है, बोलने को कुछ कहा जा रहा है, लिखा हुआ कुछ है, कुछ समझ नहीं आ रही है क्या बोले क्या कहें क्या पढ़े। तो इसी तरह की बातें फिर होती हैं। तो क्या आपको नजर आ रहा है अभी ये बन तो गए हैं, यानी कि जोर जोर लगा लगू के वजीर आजम वो? बने इन लोगों का तो, ये तो डम्मीज है सर। इन लोगों का तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये तो इन्होंने जो कहेंगे उस पे चलना है। इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो। मियाँ बड़े बड़े मियाँ साहब जो बड़े कम तराक से पता नहीं क्या क्या उनके लिए बारात बिछाई गई, रेड कारपेट बिछाए गए, सब कुछ किया गया। लंदन से उनको लेके आई गई, बारात उनकी आई यहाँ पे। वो आके उनको अ, सारे डिपार्टमेंट जो है उनके सामने आके निगाह फर्श लेट गए आके, सब हर चीज ठीक हो गई, सब कुछ हो गया। और उसके बाद उनको आखिर में फारिग करके कहा कि जी आप तो छुट्टी करें, आप किसी काम के नहीं है, हमारा काम हो गया, अब आप जाएं लंदन में जाके इलाज कराएं। तो कोई कोई किसी को एतराज नहीं हुआ, इस कोई एतराज। उन्होंने कहा कि अच्छा जी मुझे नहीं बना रहे तो मेरी बेटी को तो कम से कम बना दे। वो उन्होंने कहा जी हाँ इसको बना दे, चले वो 2-4 दिन 2-4 महीने वो भी अपना नाम लिखवा ले, और जो उसके साथ को पर्स वर्स मिलते हैं वो ले ले, कोई एक आध गाड़ी वहां से लेके चली जाए, भाग जाए। जो भी कर सकती है वो कर ले। सही। मगर कोई ना इनके पास पावर है, ना इनके पास कोई डिसीजन मेकिंग है, ना ये कुछ कर सकते हैं, ना इनकी ये कोalition रहेगी, 2 मिनट ही रहेगी अगर पीछे से लोग हट गए। हम्म। और ये सब खड़े होकर बस बड़ी बड़ी तकरीरें लिखी पड़ी वही करेंगे। और वो भी सही नहीं कर सकते कि जी अपने आप को वो लीडर ऑफ द हाउस की जगह लीडर ऑफ द अपोजिशन कह रहे हैं। जो सही मानों में वो समझते हैं कि जी हाँ मैं तो लीडर ऑफ द अपोजिशन ही होना चाहिए था। वो भी हम्म। ना होते, पता नहीं कोई और होता अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन बनना पड़ता तो। हम्म। इनके हाथ में तो कुछ नहीं, पीछे वालों का है असल खेल। सर शब्बर जैदी साहब जो हैं वो, उनको समझा जाता है वो जी, बड़े क्लोज हैं इस्टेब्लिशमेंट के, तो उनका कल इंटरव्यू बड़े दिनों बाद नजर आया। तो वो देखा मैंने। आपने देखा होगा, तो आपने नोट किया होगा कि उन्होंने एंड में कहा कि मैं आपको अंदर की खबर दे दूं कि ये जो हुकूमत बनी है ना, ये बनी ही सिर्फ 2 साल के लिए। जिन्होंने बहुत हुकूमत बनाई है वो कहते हैं कि बनी 2 साल के लंबा लिए। टाइम उन्होंने दे दिया, 2 साल। तो उन्होंने वो 2 साल अगर ये चल गए तो ये तो बड़े खुश हो गए कि जी देखो हम तो बड़े कामयाब हो गए। जी। सर इसके दो ऊपर साल जो मेरा मेरा जो ओपिनियन है ना, कि दो, यानी कि इसकी सेंस इस तरह बनती है कि उन्होंने कहा है होगा शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज को, कि भाई ये लो तुम्हें 2 साल के लिए हुकूमत देते हैं। तुम्हारी जो पॉपुलैरिटी और तुम्हारी जो रेप्यूट खराब हो गई है ना 2 साल के, इसी वजह से ऐसा नजर आ रहा है। मरीम नवाज की दौड़ें लगी हुई हैं और वो पीआर उनकी गेम बड़ी ऑन है इस वक्त। और लग ऐसा रहा है कि वो 2 साल के अंदर ना अपनी जो खोई हुई पॉपुलैरिटी है ना, उसको किसी तरीके से वो रिवाइव करेंगे। आप क्या कहते हैं सर? सर ये दौड़े लगा लें, ये घोड़ों पे बैठ के दौड़े, ऊंटों पे बैठ के दौड़े, ये पता नहीं अरबी घोड़े ले आए, कतरी घोड़े ले आए, कोई ले आए। इनके दौड़े वोड़े जो है ना ये सब अब खत्म हो गई है। पिछले 2 साल से भी तो यही दौड़े लगा रहे थे, क्या करें। हम्म। सारा कुछ उनके पीछे था, पूरी हुकूमत इन्हीं लोगों की, ये हुकूमत बनी सर बनाई वो इनके कहते हैं साथ। मियाँ साहब नहीं थे उस वक्त मुल्क के अंदर, मरियम नवाज और नहीं थी मियां सर। साहब ने आके कौन से तीर चला दिए सर। अब
मियां साहब तो खुद आके तो हाथ पैर जोड़ के तो अब वो तैयारी कर रहे हैं कि जी मेरे प्लेटलेट ठीक है या नहीं है, या मैं किधर जाऊं, या मरी जाऊं, या कहाँ जाऊं। मर नहीं जाऊं, मरी जाऊं मैं सॉरी, ये ना कहे कि कहीं। जी जी। मगर ये कि वो तो फेल हो गया। हम्म। इनको तो अब मसले है कि जी इन्होंने ले लिया। अब असल जो कहानी है ना वो इनकी नहीं है, असल कहानी है पीछे। आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि जी हमने ये गवर्नमेंट बना दी है, हम इसको ले जाके मॉडल को पेश करेंगे आईएमएफ को और सऊदी अरब को और चीन को और यूएई को कि जी देखें जी इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, अब आप जरा हमारे ऊपर हाथ हौला कर रखे, हमें जरा पैसे देने शुरू कर दें और ये कर दें। और हमने आपको वो जो SIFC है जो भी बनाई हुई है वो, उसमें हम आपको ले आएंगे, इतने इतने लाख करोड़ एकड़ हम आपको यहाँ दे देंगे, इतने प्लॉट प्लॉट प्रोजेक्ट वहां दे देंगे, स्टील मिल आपने लेना है तो ले लें, सऊदी अरब ने अगर रेकोडेक लेना है तो वो ले लें। ये सारे काम होंगे अगले 6 महीने 8 महीने में। 6 महीने तो इनको अब यानी लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली मिल गए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो खैर पाकिस्तान में कोई है नहीं, लेकिन कहते हैं कि जी अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया तो 6 महीने मिल गए, चलो। हम्म। तो 6 महीने इनको मिल गए। इस 6 महीने में ये सारा पीछे वाले बैठ के काम करेंगे अपने, जो इन्होंने डीले वीले की हुई है, जो अपनी इन्होंने तैयारी की हुई है, जो अपने पेपर वेपर तैयार की हुई है, वो चलाएंगे और ये साइन करते रहेंगे करते रहेंगे। और जिस दिन इनका काम पूरा हो गया तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। और ये पैसे वैसे इनको मिलने नहीं है, इसलिए कि एक दूसरी पार्टी भी है अपोजिशन, असेंबली के अंदर भी है, पूरे मुल्क में है, पूरे दुनिया जानती है कि जी वो है जीती हुई पार्टी। अगर आईएमएफ उससे बात नहीं करेगी तो कुछ आईएमएफ इनसे बात भी नहीं करेगी। तो ये इनका मसला सबसे बड़ा है कि जी इमरान खान को हमने और इनकी पार्टी को हमने कैसे अब कंट्रोल करना है और क्या करना है। और ये उसी पुरानी डगर पे लगे हुए हैं कि जी मारो पीटो पकड़ो धकड़ो, ये करो वो करो, ये वो सारा तो देख लिया है इन्होंने। उसका जवाब तो लोगों ने दे दिया है इनको 8 तारीख को। अब इन्होंने 9 तारीख को उसका जो भी हशर किया वो किया, लेकिन इनको जवाब तो 8 तारीख को मिल गया। तो असली लड़ाई तो ये होगी, और इसमें मुल्क का क्या हाल होगा अब अल्लाह हाफिज है, सब सर लेकिन खैर करे। लेट्स अज्यूम कि लेट्स से कि उनका प्लान है कि 2 साल हमने हुकूमत चलानी है। 2 साल के बाद भाई फिर क्या होगा? इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो नहीं कम होने लगी? और ये जितना मर्जी ये जोर लगा लें, लोगों को इस वक्त आप उल्लू फूल नहीं बना सकते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि शायद हम 2 साल में कोई ऐसा मैजिक करेंगे कि लोग जो है ना, इमरान खान से हटके इनकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन यानी कि आपने इस तरीके से, जिस तरीके से डेमोक्रेसी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो इस दफा भी नहीं चलेगी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये 2 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 6 महीने नहीं चलेगी। सर पॉलिटिकली अगर आपने इनको रिस्टोर करना है, ये नून लीगी वालों को और इनको उनको, तो वो तो इमरान खान इनके सर पे ऐसा सवार हुआ है कि जो वो तो हो नहीं सकता। हम्म। आपने इकोनॉमी में लोगों की ये कीमतों में, लोगों में जो महंगाई है, इसमें अगर आप कुछ कर सकते हैं 6 महीने साल में, और वो आपके पास मार्जिन है नहीं, आपने पता नहीं कितने अरबों के कर्जे वापस करने हैं। आप इनको अगर मुफ्त देना शुरू कर देंगे, हर चीज मुफ्त बांटना शुरू कर देंगे, तो वो इतने आपको कर्जे और लेंगे तो देंगे, और देने वाले कर्जे अगर लोग हैं तैयार, फालतू पैसे अरबों के पास अरबों खरबों पड़े हैं तो दिए जाएं। हम जी बड़े खुश हैं जी, चले उधर से पैसे आ रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, सब मिलके खाएंगे सारे, ठीक है, जब तक आते रहेंगे खाते रहेंगे और यही पॉलिसी चलेगी। खुद कुछ नहीं करना है इन्होंने, खुद पाकिस्तान में ना इंडस्ट्री ने ग्रो करना है, ना एग्रीकल्चर ने ग्रो करना है, ना मिनरल ने बनना है, सब दूसरों को बांट रहे हैं। तीन मिल इसको दे दो, फलाना इसको दे दो, उसको दे दो, पूरा पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को दे दो, और हम बैठ के खाते रहे पीते रहे, और अगर कोई पकड़ने आएगा तो भाग जाएंगे। मतलब ये नेशनल पॉलिसी है अगर इनकी, तो चला ले जितने दिन चलाते हैं जी, 6 महीने साल 2 साल चला लें, उसके बाद लोग तो इनसे खुश नहीं होने वाले, लोग इनकी तरफ वापस नहीं जाने वाले। और एक बात और भी सुन ले, अभी तो आधे लोग आए हैं जो कि यूथ, अभी इसमें जो 1 करोड़ 2 करोड़ यूथ ऐड हुए हैं अभी इलेक्टोरल, 2 साल के बाद 2 करोड़ और ऐड हो जाएंगे। हम्म। और जो बाकी रह गए हैं आपके जो बुड्ढे बुड्ढे, उसमें से आधे फारिग हो चुके होंगे। तो ये तो हम्म। पूरी पार्टी, जो पूरा जो वोट है, अगर इलेक्शन आपने कराने हैं और डेमोक्रेसी को रखना है,
और ये सिस्टम चलाना है, और खासकर वोटिंग से, तो ये पूरा का पूरा, तो ये तो 100% यूथ के हाथ में चला जाएगा। हम्म। इसको फिर आपने क्या करना है, इसी सिस्टम को रखना है, तो ये तो नहीं चलेगा। इतना एक्सपोज हो गया है कि जी ये अब कोई इस पे 1% भी बिलीव नहीं करेगा, ना अंदर ना बाहर। अब आप नया कोई सिस्टम लाए, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लाए, ये वो जो वोटिंग मशीन जो इमरान खान कहते थे वो लाए, किसी दुनिया से, किसी और मुल्क से, कोई किसी थर्ड पार्टी को दे दे ठेका कि जी आप आके इलेक्शन करा दें, जो भी करें। इलेक्शन होगा तो वोट तो लोगों ने उन्हें नहीं देना है, और अगर किसी अच्छे प्रोसेस, बेटर प्रोसेस से होगा तो वो रिजल्ट इससे भी डबल आएंगे। तो ये हर तरह से फंसे हुए हैं, इनके लिए कोई रास्ता तो है नहीं अभी। आप समझते हैं कि यानी कि इमरान खान के अलावा अब कोई सोल्यूशन है ही नहीं इनके पास बेसिकली? देखिए, उनसे बात करके, उनके साथ मिल के, उनके साथ आप आगे चल के, उनकी बातें भी एडजस्ट करके, और अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको भी एडजस्ट करके, अपने पर्सनल इंटरेस्ट और अपने जो खाने पीने के जो ये चक्कर है ना, इनको बंद करके अगर आपने चलाना है तो फिर शायद चल जाए, वरना तो फिर ये लड़ाई की लड़ाई है, और लड़ाई तो चलेगी। सर अभी थोड़ी देर पहले अचकजई साहब के घर के ऊपर भी इन्होंने छापा मारा है, और उसकी ओह, वजह यही थी कि वो वाह। उन्होंने वो जी। जो स्पीच की थी कौमी असम्बली के अंदर, और उसके ऊपर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, नागवार गुजरी, और उन्होंने उनको राइट अवे घर भेज दिया। फिर अभी थोड़ी देर पहले उनकी भी ट्वीट भी आई है, कहते हैं कि जितने मर्जी गाड़ियां भेजो, क्योंकि दर्जनों के हिसाब से गाड़ियां गई थी उनके घर के ऊपर, और बहुत ज़्यादा लोग, मास्क मैन और पुलिस वाले, इस तरीके से गए थे वो। तो अब सदारती उम्मीदवार भी हैं तहरीक हाँ, तो इंसाफ ये वालों तो के। एक उन्होंने माफिया का पैटर्न बना लिया ना, कि जो बोलेगा उसको माफिया आके पकड़ लेगी। अब माफिया का पता नहीं कौन है, वो कहाँ से है, किसके लोग हैं। फौज है, आईएसआई है, पुलिस है, रेंजर है, सर पे वो ढाटे बांधे हुए हैं, काली गाड़ियां हैं, ना उनके रजिस्ट्रेशन है, ना कोई उनको पकड़ सकता है, ना अदालत पूछ सकती। अब यहाँ पे हमारी अदालतों का है रोल, और वो अदालतें भी इतनी मरी मुर्दार वो हैं, उनमें इतनी जान नहीं है कि वो खड़ा होकर एक सवाल कर सकते। तो इनके कब्जे में है माफिया के, और माफिया के जो नतीजे होते हैं और जो फैसले होते हैं, वो आपको पता है कि जी किस तरीके से होते हैं। माफिया के फैसले सर जो ये होते हैं बिल्कुल, वो आप वाइब जो आज पता कौन सी आती है, वो जो साउथ अमेरिका में नहीं है, वो जो ड्रग गैंग्स होते हैं और बड़े बड़े, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्ट, अगर आप, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख रहा था बैठा हुआ, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। वही वही उन्होंने अडॉप्ट किया, वहीं से सीखा है उन्होंने। उन्होंने कहा ये इसी तरह करना चाहिए। ये आधा इन्होंने इंडिया से सीखा है कि जी जो कश्मीर में वो कर रहे हैं वो हमें यहाँ करना चाहिए, तो हम इनको कंट्रोल कर लेंगे। ये अब वो, उल्टा आजाद कश्मीर, कश्मीर को आजाद कराने की बात कर रहे हैं, वो उनसे सीख के अपना अपने लोगों को कश्मीरी बना रहे हैं। सर पता नहीं जल्द ही क्या इन्होंने कर। वो इसराइलियों वाली टैक्टिक्स भी हमारे ऊपर मुझे लग रहा है जी हाँ, कि करना वो स्टार्ट भी कर एक देनी नया है। आ गया कि जी मारो मारो मारो, बस कोई नहीं पूछता, तो मारो मारो, कब तक मारो भाई, हम्म। चलो। सर आपको जिले शाह तो याद होगा, वो मासूम दरवेश बच्चा जो बिल्कुल, था। एक और भी बेचारा कोई अहमद शाह भी आ गया है आपके। अहमद शाह को ये परसों उठा के लेके गए, जब वो क्या कहते हैं, ये जो इनकी रिगिंग के हवाले से इनकी रैलीज हो रही थी पीटीआई की, तो पीसफुल एहतजाज था। अभी तक एक सिंगल वीडियो ऐसी नहीं आई जिसमें कोई, उन्होंने कोई आपको इनका वर्कर तोड़फोड़ करते हुए दिखाया जाए, या कोई गलत काम, पीसफुल तरीके से किस तरीके से लोगों को घसीट के लेके जा रहे हैं। अब वो अहमद शाह को सर, अगर आई डोंट नो कि आपने वो फुटेज देखी है या नहीं देखी है, उस बंदे को कोई मेरे ख्याल में 16-17 पुलिस वाले उसको जकड़ के लेके जा रहे हैं, जैसे किसी दहशतगर्द को उठा के लेके जा रहे हैं। आप यकीन करें, यानी कि माइंड बॉगलिंग किस्म की वो जो है ना फुटेज है। सर ये काम और जब करते हैं, ये जी जी। जब जब काम करते हैं तो इसी तरह करते हैं कि जब पकड़ा जाए ना, तो फिर सही पकड़ा जाए जो भी चोर हो। हाँ, तो ये लोग तो नहीं पकड़े जाएंगे जिन्होंने जिन्होंने उठा के ले गए। जो ऊपर वाले ऑर्डर देने वाले हैं ना, वो पकड़े जाएंगे। और इस दफा तो मैं कहीं कोई वीलॉग वगैरह में सुन रहा था कि जी जनाब, वो मरियम नवाज साहिबा अभी 2 दिन हुए हैं, उन पे पहला कत्ल का मुकदमा दर्ज होने वाला है इसका। हम्म। तो अब तो ये हाल है इनका। अब जिले शाह के बेचारे के, उसको, दरवेश बंदे के, उसकी एक एक ऑर्गन को, अगर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें, उसकी एक एक ऑर्गन को शैटर्ड किया गया बकायदा, ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है जब पब्लिक के अंदर जाए तो ये डर जाए सारे। ठीक है। अब उसके डर बाद, जाए तो और जो गुस्सा है, और जो जो लोगों का जो भरपूर जो उसका रिएक्शन होगा, वो भी तो देख लिया लोगों ने। जी, तो अब इस बेचारे अहमद शाह के ऊपर भी, सर के ऊपर उन्होंने पता नहीं क्या किया है उसके साथ, अभी अभी डिटेल्स तो नहीं पता है, लेकिन वो इस वक्त कॉमे के अंदर है।
और उससे मिलने भी नहीं दिया जा मुझे रहा है। नहीं पता कि वो क्या उसकी डेथ हो गई है या नहीं हुई है, अभी आई डोंट नो सर लेटेस्ट रूमर्स क्या है। रूमर्स सर्कुलेट कर रहे थे कि शायद डेथ होगी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है अभी। चले अभी मैंने जी सॉरी। मगर जो भी है बहुत बुरा है। और ये मरियम नवाज साहिबा बहुत बड़ी महारानी और बारबी डॉल की इमेज उन्होंने बना के और वो पूरी अपनी हुकूमत शुरू की है। तो उसको ये चाहिए कि जी पहला ये काम है ठीक करें इसको, इनको जाके देखें और पकड़े, दो चार को लटकाए, दो चार को पकड़े जिन्होंने ये किया है। वरना तो ये वही काम अगर चलता रहे तो फिर उनकी और उनकी हुकूमत में फर्क क्या है। सर कोई ये जो अब ये जो रैलीज हुई हैं परसों, मुझे आप बता दें कोई थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं नजर आया है? यानी कि वो कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है तसलसल है वही पिछली हुकूमत को, जो जो पहले हरकतें कर रहे थे वो। नहीं तो वो तो ऑर्डर जो उनको पहले से मिले हुए हैं वही कर रहे हैं। वो नए ऑर्डर तो मुझे लगता है कोई आए नहीं है। उन्होंने कहा होगा कि जी मुझे नहीं पता जी, अभी मैं देख रही हूँ, अभी कर रही हूँ, आप करें जो करना है, बस उन्होंने करना है, जो करना है वो कर लिया। तो यही हम्म। हो रहा है। सर और जो ये ऑर्डर देने वाले हैं वो तो पीछे से वही है ना, वो तो बदले नहीं है जी। ऊपर चेहरा बदल दिया, को एक डमी को एक गुड़िया को बिठा के दूसरी गुड़िया को बिठा दिया, तो वो तो फर्क फर्क नहीं पड़ता। ये यानी कि इस चक्कर में एक एक इदारे को इस बुरी तरह ये तबाह कर रहे हैं। अब पता नहीं ये चीजें ठीक किस तरह होंगी जब ये, अगर हो आप इस चुके स्टेज हैं के ऊपर तबाह चीजों को ले सर। ये जाते हैं। ठीक ठीक इस तरह नहीं होंगे। ये ठीक करने के लिए आपको बेशुमार इदारे जो है ना तोड़ फोड़ के नए सिरे से बनाने पड़ेंगे। और ये करने वाले के लिए एक बहुत बड़ा आपको एक गवर्नमेंट चाहिए होगी, जिसके पीछे लोग हों, एक लीडर चाहिए होगा जिसका एक विजन हो, जिसके पास हिम्मत हो, जिसके पास ताकत हो, जो बेईमान ना हो, जो इनसे ब्लैकमेल ना हो, जो इनको कंट्रोल कर सके। और ऐसे लीडर आपको मिलते कहाँ हैं? अब देखें, अगर थोड़ा बहुत जो इमरान खान ने दिखाया है जोर, उसको अगर इन्होंने जिंदा रहने दिया और आगे चलने दिया तो हो सकता है कुछ आगे जाके वो कर सके। वरना मुझे तो लगता है कि वो ये उनको बर्दाश्त ही नहीं होगा कि जी ये आगे चले और जिंदा रहे। हम्म। सर एक और एक ऑब्जर्वेशन है मेरी सोशल मीडिया के ऊपर स्पेसिफिकली। ऐसा फील हो रहा है कि ना ये अब रेस कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि वक्तन फवक्तन जो है ना ये 2018 के बाद ख्वाजा साद रफीक साहब भी ना जो इस तरह की स्टेटमेंटें देते थे कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग। उसके बाद बहुत फिर चले। आज नून लीग के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ना उसमें पख्तूनों का नाम लेके वो कहते हैं तुम्हारे तो वहां पर एक कार्डियोलॉजी सेंटर भी नहीं है, तुम्हारे हार्ट अटैक हो गया तो तुम क्या करोगे पख्तूनों को यानी कि वर्ड बार बार ना ये स्पेसिफिक यूज कर रहे हैं, पख्तून 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 कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये लोगों को तो नहीं इस तरीके से उल्लू बना सकते। ये पुरानी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि शायद हम इस तरीके से जो है ना डिवाइड एंड रूल करके लोगों को हम सेपरेट कर लेंगे और जो हमारे साथ अच्छा, आ जाएंगे शायद। मैंने तो ये अभी थोड़ी देर पहले सुना था कि जी इमरान खान ने क्योंकि कैंसर सेंटर बनाया है, तो मरियम साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि जी मैं भी कैंसर सेंटर बना रही हूँ। पता नहीं। सर सर आप अभी जब ये चीफ मिनिस्टर बनी है ना उससे एक दो दिन पहले कहती, उनके स्टेटमेंट आई है बकायदा, कहती हैं ये जो सेहत कार्ड था ना ये नवाज शरीफ ने लॉन्च किया था और मैंने बनाया था। ठीक। उसके बाद कल इनकी स्टेटमेंट आई है कि मैं लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रही हूँ। ठीक है। अच्छा। मुझे अब लग ऐसा रहा है कि इन्होंने कहीं कोई सर्वेज वगैरह करवाए होने कि पता करो यार ये इमरान खान इतना ज्यादा पॉपुलर किस तरह हो गया। उन्होंने कहा होना है कि यार एक तो ये सेहत कार्ड उसका बहुत जबरदस्त चला है, और पैसे दूसरा फिर कि गवर्नमेंट से ना ले पैसे, फिर वो लंदन से मंगाए ना, एवन फील्ड से मंगाए पैसे, और जहां जहां पड़े वहां से मंगा के बनाए तो बड़ी अच्छी बात हाँ। है यार। क्यों नहीं, दो दो क्या चार बनाए। तो वही ना सर, ये इडियोटिक किस्म की हरकतें हो रही हैं और डे टू डे नहीं नहीं, फैसले हो इनको रहे हैं। कुछ समझ नहीं है ये कुछ नहीं समझ। डे टू डे और खासकर मीडिया प्ले टू द मीडिया, प्ले टू द गैलरी, लोगों को बेवकूफ बनाओ, एक के तकरीर काट दो, अपनी बात सुनाओ। लोगों ने ये सारी चीजें से ऊपर हो गए। अब ये आपने देख लिया कि जी 2 साल इन्होंने जो कुछ कर लिया, उसके बाद जब ये रिजल्ट आया उसमें ये सारी चीजें नेगेटिव हो गई। इट इज ऑल फिनिश। सर कोई भी मीडिया को किसी की दस सुनता, आपके अरब रुपए मीडिया इन्होंने मीडिया की दिलाए हैं। कोई वैल्यू ही कोई नहीं है। आपके जी। मीडिया में जो मर्जी आप सारा दिन सुबह बैठ के नाचते रहे, गाते रहे, जो भी करें। सर को मीडिया देखता कौन है? हमने तो, नहीं देखता मुझे हूँ, यही मैं कह मुझे रहा तो हूँ ना पता कि नहीं कितने कोई साल नहीं हो गए कि देखता। मैंने एक टीवी नहीं देखा है। मैंने जो भी कुछ कंज्यूम करना होता है या मैं आपके शोज देख लेता हूँ या फिर दो चार लोग और हैं नहीं, मोहित हमारे चौधरी। शो तो बहुत कम होते हैं। मैं खुद उठ के तो दो चार वीलॉग देखता हूँ और बस पता लग जाता है कि जी आपको क्या सारी हुआ बाकी। रिपोर्ट मिल जाती है। वो अल्लाह बिल्कुल। भला करे इमरान रियाज खान साहब का, उनके आप बिल्कुल। वीलॉग दिन में दो करते होते थे, आपको दो सब कवरेज पूरी मिल जाती होती थी। सारी। और इस तरह के दो तीन लोग और हैं, वो सारे राउंड अप दे देते हैं।
और दैट इज ऑल यू वांट टू नो। उसके बाद इनकी तकरीरें सुन के और वही, अच्छा जी आप बड़े अच्छे हैं और आप बड़े अच्छे हैं और तू आप पहले आप और पहले आप, वो ये सब बातें सुनने का किसके पास टाइम है यार। बिल्कुल। चलें ठीक है, इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम को ओके ख़त्म सर, करते हैं। शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच सर।